मैथ्स कंसेप्ट एकेडमी। मेरा नाम रवि, मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केवीएस की अपडेट लेके आता हूँ। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, मैंने आप लोगों को बता दिया था कि आप लोग कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, कोई सी भी 2 टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लें और उसके क्वेश्चन करें, और जो क्वेश्चन नहीं होते वो मैं आपको बताऊंगा। इसमें आप भर सकते हो और आपको पता चल सकता है कि ये कौन सी टेस्ट सीरीज की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन के थ्रू आपको कुछ बताया भी जाएगा और देखते हैं आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा, ठीक है ना। 3 बराबर घन है, मतलब घन है 3, 1 घन, 2 घन, 3 घन, इनको मिला दिया तो मतलब 1 घन, 2 घन, 3 घन, तो ये बन गया घनाभ। क्या बन गया? घनाभ, ठीक है ना। अब इस घनाभ के लिए क्या दे रखा है कि इस घनाभ का बताना है कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, और घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 ब्रैकेट लंबाई जमा चौड़ाई एल बी बी एच और एच एल, ये होता है घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है ना। ओके ना। अब कह रहा है, अच्छा लागत पूछ रहा है, बता देंगे। छोटे घन में, एक छोटे घन में 800 रुपए लगे पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल में। तो देखो 800 रुपए टोटल लगे, उसे 12.5 इसकी कीमत से भाग कर दोगे तो 125, और यहां ऊपर 1000, 8 गुणा 1000 गुणा 125, 5 से या 25 से, 25 पंजे 25 चौक 5 अठे 8 64, 64 आ गया उसका पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। और आपको पता होता है घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4a², तो a² बराबर 16, a बराबर 4, तो घन की भुजा 4 आ गई, तो ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? 4 4 8 4 12, चौड़ाई कितनी रहेगी? 4, ऊंचाई कितनी रहेगी? 4। इन सबको यहां रख दोगे 2 एल इंटू बी 12 चौक 48, बी इंटू एच 4 चौक 16, एल इंटू एच इंटू एल 12 चौक 48, 48 दूनी 96, 96 और 6 102, 112 गुणा 2, ये आ गया। ये आपका कुल क्षेत्रफल आ गया घनाभ का। लेकिन आपको लागत बतानी है, और लागत क्या है? वही है 12.5 रुपए। तो आप इसको 5 से गुणा करोगे, 2 से गुणा करोगे 25 आ जाएगा, तो 112 गुणा 25, तो 1 1 2 25। आप कैसे भी कर सकते हो, 5 इसका 5 5 7, 5 का 5 और 1 6, 5 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 0 0, गलत कर दिया क्या? 1 1 2 गुणा 2, 12.5, 12 दूनी 25, 12.5 दूनी 25, गलत कर दिया। 5 दूनी 10 की 0 हासिल हो गई, 5 1 5 और 1 6, 5 1 5, 2 दूनी 4, अच्छा 2 एकम 2, 2 एकम 2, एक और आना चाहिए 0 0, 5 7 और 1 8 और 2 2800 रुपए। समझा रहा हूं इसलिए थोड़ा सा देर लग रही है, वरना बहुत जल्दी है। इसको मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, ये रेगुलर पॉलीगन का क्वेश्चन है। जिसने भी मेरी वीडियो देखी है वो करे और कमेंट में आंसर बताएं। मैं हिंट बता देता हूं, यहाँ पे इन्होंने दे रखा है एक्सटीरियर माइनस इंटीरियर, दोनों का डिफरेंस 144 है, और आपको पता होता है एक्सटीरियर प्लस इंटीरियर दोनों का सम कितना होता है? 180। इससे आपको इसे सॉल्व करना है और मुझे कमेंट में आंसर बताना है। देखते हैं कितने लोग बताते हैं। ये रहा क्वेश्चन, पॉज करके देख लेना। ये रहे ऑप्शंस। ये क्वेश्चन कहां से आया? मैं बार बार कह रहा हूं, चाहे कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, कोई भी जादू नहीं करने वाला है। ये क्वेश्चन एवरेज से आया। एवरेज को आप मैथमेटिक्स में मीन के हिसाब से समझ सकते हो। मंडे और ट्यूसडे को एवरेज कितने रहे? इतने, यानी कि मंडे प्लस ट्यूसडे अगर आपको निकालना है तो इसको 2 से गुणा करना है, तो कितना हो जाएगा? 1 का 2000 और 2450। चलो, और बाकी 3 दिन के एवरेज कितने रहे? 1300, यानी कि ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, इन तीनों का टोटल कितना रहा होगा? मल्टीप्लाई 3, 3 3 9, है ना। सैटरडे और संडे को 800 1600, सैटरडे को 800 और संडे को 1600, तो कितने लोग टोटल आए पहले ये देख लेते हैं। 0 5 9 14, 14 का 4 ऐसे लोगों 1, 4 और 1 5। ओ यार देखो मैंने गलत कर दिया, क्योंकि मेरा दिमाग कहीं और है इस समय, इसलिए इतनी छोटी चीज भी मैं गलत कर दे रहा हूँ। 0 5 8 6 14, 14 9, जो भी करोगे यार इसे जोड़ के भाग 7 कर देना, ठीक है ना। किसका फॉर्मूला? एवरेज का। एवरेज का एक ही फॉर्मूला होता है, क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन
डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये वाला क्वेश्चन मैं आपको कागज पे लिख के दे सकता हूँ, कागज पे ऑन पेपर, आपके एग्जाम में नहीं आएगा, फिर भी मैं करा देता हूं, मैं क्यों अपने आप को गलत साबित करूं। 12 महिलाएं और 16 आदमी, ओ 12 महिलाएं और 16 आदमी कितने दिन में कर रहे हैं? 5 दिन में। 13 महिलाएं और 24 आदमी कितने दिन में? 4 दिन में। तो 12 पंजे 60, 16 पंजे 80, 13 चौके 52, 14 चौक 24 चौक 96। बस इधर उधर कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 36 W इक्वल टू 36 96, ओके 36 W इक्वल टू 80 में से गया कितना होता है? 28 मैन, ठीक है ना। अब W बाय M कितना आ जाएगा? 28 बटे 36, इसे भाग कर दोगे 14 18, या 4 से ही कर दो, 4 सत्ते 28, 4 नीम 36। तो आपको क्या करना है? W की जगह 7 रखना और M की जगह 9 रखना है। चाहे आप यहां रख दो, चाहे आप यहां रख दो। मानो मैं यहां रखता हूं 12, W की जगह 7, 16, इसकी जगह 9 और गुणा में 5। ये जो आता है ये आपका टोटल वर्क आता है। क्या आता है? टोटल वर्क। और इसे कितने लोग कर रहे हैं? 25 महिलाएं 50 पुरुष। तो इसको भाग करना है 25 महिलाएं, महिलाओं का नंबर क्या है? 7 प्लस 50 पुरुष, पुरुष का नंबर क्या है? 9। इसे सॉल्व कर देते हैं। 12 सत्ते 84 प्लस 16 निम्मा 144 गुणा 5 और नीचे 25 सत्ते 175, 5 नीम 45 450। तो इसे सॉल्व कर देते हैं तो कितना आ जाएगा? 4 4 8, 4 4 8, 8 4 12 की 2, हासिल लगो 1 2 गुणा 5 और नीचे 5, 7 5 12 का 2, हासिल लगो 1, 5 और 1 6। 5 से जाएगा कितना आ जाएगा? ओहो ये गलत आ रहा है मेरा, कहीं गड़बड़ कर दी क्या? देख रहे 12 औरतें 16 आदमी 5 दिन, 13 औरतें 24 आदमी 4 दिन, ठीक है ना। तो मैंने कंपेयर करा तो 12 पंजे 60, 16 पंजे 80 और 13 चौके 52, 4 चौक 16 4 से लोगों 1, 4 दूनी 8 और 1 चाहिए। तो इधर ले जाऊंगा तो क्या आ जाएगा? उधर तो 36 बचेगा और इधर ले जाऊंगा तो 52 और 8 60, 60 और 20 सही है। 4 से 4 सत्ते 28, 4 नीम 36, 4 सत्ते 28, 4 नीम 36, 4 सत्ते 28, 4 नीम 36 सही है। तो W की जगह 7, M की जगह 9। हाँ W की जगह 7, M की जगह 9। तो मैंने क्या करा? W की जगह 7 और M की जगह 9 सही है। 12 सत्ते 84, 16 निम्मा 144 गुणा 5 और नीचे किससे भाग करना है? 25 महिलाएं और 50 पुरुष। ये क्या चक्कर है? सही तो करा मैंने? 25 महिलाएं 50 पुरुष, 25 महिलाएं, पता नहीं सही तो करा। 25 महिलाएं, 25 सत्ते 25 हटे 200, 25 हटे 200, 25 सत्ते 175। नहीं सही है। आप सभी लोग देखना, मेरे को लग रहा है क्वेश्चन में गलती है, मेरा तो कंसेप्ट तो सही है। अच्छा करना नहीं है पहली बात तो आपको, जो भी केवीएस पीआरटी के लिए तैयारी कर रहा है, ठीक है ना। अब टेस्ट सीरीज ने क्यों डाल दिया? क्योंकि टेस्ट सीरीज भगवान तो है नहीं, उसे पता तो है नहीं आने क्या वाला है, तो उन्होंने डाल दिया सेम क्वेश्चन। कह रहे एक समबाहु त्रिभुज में कन्वर्ट कर दिया। इसका जो एरिया है वो है 16√3, एरिया √3 बटे 4 ए स्क्वायर बराबर 16√3, √3 से √3 चले आएगा तो ए स्क्वायर बराबर 16 गुणा 4, ए स्क्वायर बराबर 64, तो ए बराबर √64, ए बराबर 8। पहले तो ए की वैल्यू आ गई। अब कह रहा है इसका परिमाप बताओ। 8 8 8 सम ऑफ ऑल साइड 24,
इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, ये नाम हमारे दिल के इतने पास है, आपको इमेजिन नहीं कर सकते। केरल में, कोची में, जहां भी हम थे केरल में, वहां पे हम जिस रेलवे स्टेशन में उतरते थे वो था एर्नाकुलम जंक्शन। ठीक है, चलो, जो आपके पास सिलेबस में एक टॉपिक लिखा है ना, टाइम, अगर आप समझना चाहो तो उस टाइम से इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। क्या कह रहा हूं मैं, जो आपके सिलेबस में टाइम लिखा है टॉपिक, उससे इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है। किसी पर्यटन के अन्य, देखो 10 नवंबर को 10 नवंबर को कितने बजे, 22:44, मतलब 10:40 पे ट्रेन चली, और 12 नवंबर को 14 बज यानी कि 2:10 पे पहुंच गई। तो अब आप एक चीज देखो, 10 नवंबर से 11 नवंबर, 10:40 कितने हो गए, 24 घंटे तो यहां हो गए। अब अगर यहां से सुनने की कोशिश करना, अब वो रात के, देखो 10:40 24 घंटे, ये रात के 10:40 है, ये रात के 10:40 है, ठीक है ना। अगर मैं 24 तारीख के, वो सॉरी 12 तारीख के रात के 10:40 तक पहुंच जाता तो 24 घंटे और हो जाते, लेकिन रात तक तो पहुंचा ही नहीं, लेकिन सुबह के 10:40 तक तो पहुंचा ही होगा, तो 12 घंटे तो यहां हो गए। आप चाहे वैसे भी कर सकते हो, मैं आपको सबसे आसान तरीका बता रहा हूं। फिर सुबह के 10:40 से 2:10 तक कितने घंटे होते, देखो कैसे पता लगाना है, 10:40 से 11:40, 12:40, 1:40, अब कितने घंटे हो गए, 1 घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 3 घंटे तो यहां हो गए। अब इसके बाद 2:40 नहीं हो रहा, कितना हो रहा है, 2:10 हो रहा है, यानी कि 1 घंटे में 30 मिनट कम हो रहे, और 1 घंटा कितना होता है हमारा, 60 मिनट। तो 3 घंटे 60 मिनट, 3 घंटे, 3.5 घंटे यहां हो गए, 24, 36, 36, 30, 39, 39.5 आवर्स हमारे लगे ट्रेन को। सही कह रहा है ये। चलो, अब कह रहा है चाल बताओ, तो चाल का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी 1896 है, और समय 39.5, डिवाइड करोगे आपको क्या मिल जाएगा, आंसर। समझ आ रहा है। तो आपका जो टाइम टॉपिक है उससे इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, ये डेफिनेटली मैं कह सकता हूं।